सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रिपोर्ट को शुरू करने से पहले अंधभक्तों के मुंह पे जूता मारते हुए ये बता दूं कि ये जो खबर मैं बताने जा रहा हूं ये इंडियन मीडिया में आ चुका है। क्योंकि ये इंटरनेशनल मीडिया में आ गया था तो मजबूरी में गोदी मीडिया ने भी कहीं ना कहीं टीवी पे नहीं प्रिंट मीडिया में डाल दिया है। जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूं ये सारी अपडेट आपको इंडियन गवर्नमेंट के पास मिल जाएगी। ये भारतीय सेना को अपडेट जा चुकी है और भारतीय सेना ने ही ये अपडेट सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है। जरा सा गूगल कर लेंगे तो अपने आप डेस्कटॉप में से, मोबाइल में से गोबर आपके मुंह पे आगे गिर जाएगा कि रजाग्राफी ने जो दिखाया है, बताया है वो बिल्कुल सच है। यह क्लेरिफिकेशन दोस्तों इसलिए देना जरूरी है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्योंकि बहुत सारे गोबरखोरों को यह लगता है कि मैं भारतीय सेना की बेइज्जती कर रहा हूं, उनकी इज्जत कम कर रहा हूं, उनका अपमान कर रहा हूं। अबे गधे की लीद खाने वालों, मैं रिपोर्ट दे रहा हूं जो एक्चुअल हो रहा है। देशभक्ति किसे कहते हैं? झूठ बोलना देशभक्ति नहीं कहलाता। तुम्हारी नजर में देशभक्ति झूठ बोलना है कि वो बम मार दे और हम कह अरे नहीं, बम नहीं मारा, ये बम नहीं है भाई, तुम्हारी आंखों को धोखा है। मतलब ये चाहते हैं हम झूठ बोलें। खैर, अब ये सारी बातें इनकी एक तरफ रखते हैं क्योंकि इनको धो दिया हमने। अब आते हैं एक्चुअल खबर के ऊपर। दोस्तों शॉर्ट में बताऊंगा, खबर काफी लंबी चौड़ी है लेकिन आसान जबान में शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। भारत के केवल 36 किलोमीटर दूरी पर अब चीन आ गया है। जी हां, सिर्फ और सिर्फ 36 किलोमीटर। जी हां दोस्तों, और 36 किलोमीटर दूरी पर उसने हाल में ही अभी खतरनाक एक बार फिर से युद्ध अभ्यास किया है। इस युद्ध अभ्यास में तोप, रॉकेट, मिसाइल, टैंक, फाइटर जेट सबका उसने इस्तेमाल किया है। और आपको बता दूं ये पुरानी बात नहीं है, यह हाल की बात है। जिस प्रकार से गोदी मीडिया पूरे भारत को बेवकूफ बना रहा है, बिल्कुल सरकार की तरह, जैसे बीजेपी सरकार बेवकूफ बना रही है, अंधभक्त जैसे बेवकूफ बना रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इसी तरह से गोदी मीडिया बार बार क्या कह रहा है? सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, चीन घबरा रहा है, चीन के पसीने छूट रहे हैं, चीन परेशान है, चीन पीछे हटना चाह रहा है लेकिन हट नहीं पा रहा है। मतलब इस तरह का प्रोपेगेंडा रन किया जा रहा है। ये वीडियो रिपोर्ट उनके मुंह पे तमाचा है। चीन ने भाई साहब इसी दौरान, जब तुम ये कह रहे हो कि चीन पीछे हट रहा है, इसी दौरान उसने बर्फबारी में जबरदस्त तरीके से, खतरनाक आक्रामक तरीके से युद्ध अभ्यास किया है। अब यहां रुक जाइए। आगे बढ़ने से पहले इन गोबरखोरों को, अंधभक्तों को मैं एक ये नव भारत टाइम्स का स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूं। ये देख रहे हैं? हिंदी पढ़नी आती है या तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है? गूगल कर लेना, समझे? तो दोस्तों ये सबूत दिखा दिया मैंने। आगे मैं आपको वीडियो भी दिखाने वाला हूं, दिल थाम के बैठिएगा और एक एक जुमलों पे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों LAC पर, भारत का सबसे ऊंचाई पर जो हवाई पट्टी है, एयर बेस है, जो कि भारत की ताकत है, भारत उस ऊंचाई से बड़े ही आराम से कहीं पर भी हमला कर सकता है, उस पर चीन की नजर है। जी हां, उस हवाई पट्टी को, उस हवाई एरिया को दौलत बेगी ओल्ड कहा जाता है। मैप में दिखाओ। हां, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये एयरपोर्ट है, ये हमारा एयरपोर्ट है, बॉर्डर पर ऊंचाई पर है। ठीक है, अब इधर जो आप ये सारे बॉक्सेस देख रहे हैं, अगर आप जूम कर लेंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेके इस वीडियो को बाद में आप देखना चाहें तो आपको दिखेगा ये सारे जो एरिया हैं, ये बॉक्सेस हैं, इन सभी एरिया पर पूरी तरह से चीन हथियारों के साथ तैनात है। ठीक है, हथियारों के साथ तैनात है और ऐसे हथियार जो कि भारत के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि भारत तैयार नहीं है, भारत भी तैयार है, लेकिन दुश्मन पर नजर रखना और दुश्मन की जानकारी निकालने वाले, बताने वाले को स्मार्ट कहा जाता है, अंधभक्त नहीं कहा जाता। ठीक है, तो अंधभक्त उसे कहा जाता है जो ऐसी जानकारियां आपसे छुपाए। ये आपने देख लिया, हमारा एयरपोर्ट है, यहां पर ये देख रहे हैं पूरी तरह से वो आगे बढ़ रहा है। अब ये जो सबसे करीब जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये जो इलाका है ना, ये सबसे जो भारत के बिल्कुल करीब जो बॉक्स है, ये एरिया देपसांग ला कहलाता है। ठीक है, तो देपसांग ला में उसने जबरदस्त तरीके से युद्ध अभ्यास किया है और इस जगह से, देपसांग ला से
हमारा जो एयरपोर्ट है, यहां पर भारतीय सेना का एयरपोर्ट है, वायु पट्टी है, वो केवल 36 किलोमीटर है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे मैप हैं, अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने बहुत आसान जबान में और आसान मैप में आपको समझा दिया है, और ये गूगल पर अवेलेबल है। जरा सा आप सर्च करेंगे, गोदी मीडिया तो नहीं दिखाएगा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में ये बात मैप समेत आ चुकी है। दोस्तों अब आते हैं वीडियो पर। ये देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से चीनी सेना तैयारी कर रही है। आप देख सकते हैं बर्फ चारों तरफ है, यानी ये हाल की ही वीडियो है। और आपको ये भी बताना जरूरी है, तो ये वीडियो चाइना ने भी रिलीज किया है। इसी के साथ आपको बता दूं, इंटरनेशनल डिफेंस मास्टर डेट्रेस्फा, उसने भी ये वीडियो पब्लिक डोमेन में लाके रख दिया है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि किस तरह से चाइना आर्मी खतरनाक आक्रामक तरीके से युद्ध अभ्यास कर रही है। दोस्तों विशेषज्ञों का कहना यह है कि चीन की नजर दौलत बेग ओल्डी के इलाके पर है। जी हां, यानी वो हवाई एरिया जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कोई मुल्क किसी मुल्क पर कब्जा करता है तो पूरे मुल्क पर एक साथ कब्जा नहीं कर लेता है, धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता है। तो विशेषज्ञों का कहना यह है कि पहला निशाना वो एयरपोर्ट है जो ऊंचाई पर है और अब केवल चीन की सेना से 36 किलोमीटर दूर है। आपको यह भी बता दूं, देवसांग के बॉर्डर, यानी देवसांग जो लगा हुआ है, जो एरिया भारत का है और फिर उसके बाद दूसरी तरफ चीन का है, वहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट 10, पेट्रोलिंग पॉइंट 11, 12 और 13, इन सभी पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर जो हमेशा से भारत वहां पर पेट्रोलिंग करता आ रहा था, अब चीन ने उस पेट्रोलिंग पॉइंट पर कब्जा कर लिया है। अब भारतीय सेना की पहुंच वहां तक नहीं है। नव भारत टाइम्स में भी यह खबर आ चुकी है और भी बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्रिंट मीडिया में आ चुकी है। जाओ गू खाओ, अंधभक्तों, जाओ गाय का मूत्र पियो, जाओ, वही औकात है तुम्हारी। तो दोस्तों ये थी सबसे बड़ी और सबसे आज की खतरनाक अपडेट। चलते चलते एक फ्री का अपडेट आपको दे दूं एज अ बोनस। जी हां, राफेल की टक्कर में चीन ने पैंगोंग से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर अपने फाइटर जेट J-20 को तैनात किया हुआ है। अब अंधभक्त कहेंगे, तुझे बड़ा पता है, जैसे तू ही आर्मी में है। बेटा, पता सब चल जाता है, बस उसके लिए अंधभक्ति छोड़नी पड़ती है। क्या बोले? सबूत चाहिए। फिर से दिखाओ भाई, इनको सबूत दिखाओ। पहले देख लीजिए अपनी आंखों से, ओपन इंटेलिजेंस सोर्स, ये इंटरनेशनल है, समझे? ये भारतीय नहीं है, ना चाइना का है, ना ये नेपाल का है, ये इंटरनेशनल है। इसने सैटेलाइट इमेज जारी करी है और सैटेलाइट इमेज का पूरी तरह से आप कॉर्नर पर देखेंगे, ऊपर देखिए कोने पे, हाँ, पूरा लोकेशन दिया हुआ है। और ये जरा सा जूम में कर रहा हूं, अब ये आप देखिए, यहां पर चेंगू J-20 खड़ा हुआ है, तैनात है। जी हां दोस्तों, और इसी के साथ अगली इमेज आप देखेंगे, इसमें 2 फाइटर जेट खड़े हुए हैं, यानी 2 फाइटर जेट तैनात हैं। अनभक्तों का इस बार तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, तुमने सबूत मांग मांग के मुझे और खतरनाक बना दिया। अब मैं तुम्हें और अच्छी तरह से बिल्कुल सबूतों के साथ धोया करूंगा। इसमें अब आपको ये बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय सेना कमजोर पड़ गई है, नहीं। भारतीय सेना की क्या क्या तैयारियां हैं वो दुनिया के सामने नहीं आ रही है, भारतीय सेना भी अभी ये नहीं बता रही है। दुश्मन पर नजर रखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा और इस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।